नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, की हालचाल है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का फिर से एक दोगला चेहरा वैसे तो कई बार सामने आ चुका है, लेकिन आपके सामने एक बार फिर से रख रहा हूँ मैं। ये आदमी कितना धूर्त है और कितना दोगलापन इसके अपने खुद की आईटी सेल के प्रोडक्ट बंधुआ मजदूरों, इसके कार्यकर्ताओं, इसके चाटुकारों, चमचों की फौज जो है आज की डेट में। क्योंकि जो निस्वार्थ करने वाले कार्यकर्ता थे हम जैसे, वो सब तो बहुत पहले निकल गए। जो थोड़े बहुत बचे हैं अपना ज़मीन बेच करके बैठे भी हैं कहीं इधर उधर कोनों में, किसी विधानसभा में, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही आज की डेट में। मामला 28 तारीख का है, 28 मई, आज 13 दिन हो गए उस मामले को हुए। 28 मई को इन्हीं की मटियाला वार्ड से आने वाली इन्हीं की वार्ड अध्यक्ष, कोई छोटी मोटी कार्यकर्ता नहीं, वार्ड की पोजीशन मिली हुई है, वार्ड अध्यक्ष, महिला कार्यकर्ता। अब इनका महिला सशक्तिकरण बताएंगे हम आपको। 28 मई को इन्हीं की पार्टी का निगम पार्षद उस महिला के ऊपर अटैक करता है, हमला करता है बाकायदा सड़क के बीचों बीच, और 2-3 लोग, 3-4 लोग सरकारी गवाह उसके होते हैं, बाकायदा सिविल डिफेंस के लोग। 28 मई के बाद में वो मामला पार्टी जो महिला है हरदीप कौर, गुलाब सिंह वहाँ से एमएलए आते हैं, और जो निगम पार्षद हैं वो हैं आपके रमेश मटियाला। 28 से 30 तारीख तक लगभग 2-3 दिन बाद पार्टी दोनों को बुलाती है, जिसने हमला किया उसको भी और जिसके ऊपर हमला हुआ उसको भी बुलाती है। लेकिन आप देखेंगे कि तीनों के 3 दिन के मामले में इनको ये आश्वासन दिया जाता है कि रमेश मटियाला, क्योंकि वो अंदर पार्टी की मीटिंग के अंदर में जिसमें दुर्गेश पाठक अवेलेबल रहते हैं, उसमें ये एक्सेप्ट करती है, निगम पार्षद एक्सेप्ट करता है कि हमला मैं नहीं कराया था, मुझसे गलती हो गई। तो वो कहते हैं कि आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगोगे। ये महिला के सामने पिक्चर रखी जाती है। महिला खुश हो जाती है कि भाई कल का दिन आने वाला है, कल ये आएगा 5 बजे शाम के समय में 30 तारीख को, और ये माफ़ी मांगेगा। लेकिन जबकि इनका धूर्तपना सभी को पता है, और मुझे भी पता था, जैसे जैसे मुझे को खबरें मिल रही थी कि ये उससे माफ़ी नहीं मंगवाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ ये फेरबदल करेंगे, और वही हुआ। पीछे के दरवाजे से इन्होंने उसको मटियाला को फ़ोन करके मना कर दिया कि आप माफ़ी नहीं मांगोगे और खाना पूर्ति जो करनी है वो करके निकल जाना। वही उसने, जैसे कि ऊपर से जो उसको तोते की तरह पढ़ाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरह दुर्गेश पाठक के माध्यम से, वही उसने आकर के बोल दिया। उसने मंच पर आकर के बोला, जिस पर गुलाब और पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता वहाँ पे, ये पब्लिक डोमेन में सारी वीडियोस सब आप देख सकते हैं, वहाँ पे आकर के बोलता है कि जो इंसिडेंट हुआ 28 तारीख में, मैं उसको करने की सोच भी नहीं सकता। मतलब वहाँ पे डिनाई कर देता है उस चीज़ को कि भाई ये इंसिडेंट मैंने नहीं किया। अब हरदीप कौर देख करके हैरान रह जाती है कि पार्टी मीटिंग में, क्योंकि वो पार्टी को तो भगवान मान के बैठी है, अरविंद केजरीवाल को भगवान मान के बैठी है। ये तो अरविंद केजरीवाल का जो धूर्त चेहरा है वो तो हम आपको लोगों को पता है ना, जो अंदर इंटरनली लोग काम करके उसके साथ आ चुके हैं, जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि आदमी कितना धूर्त है और कितनी जल्दी पलटी मारता है। तो अपने निगम पार्षद के साथ वो खड़ा हो गया, और उस महिला ने जब देखा कि इन्होंने पलटी मार ली है, और ये पलटी इसने अपने आप तो नहीं मारी होगी, अगर किसी निगम पार्षद को उसे अगली बार भी टिकट चाहिए, भी कुछ महीनों बाद टिकट अनाउंस होनी है साल भर के अंदर में, तो उसकी हिम्मत होगी कि कोई उस पर गलती अगर हो गई है और वो उसको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए बोली गई है, ऊपर का आदेश आया है, और वो वहाँ आता भी है और वो पलट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो कहीं ना कहीं उसको हिंट दिया गया था, उसको बताया गया था कि तेरे को ये करना है, तो वो पीछे पलटी मार लेता है बड़ी आसानी से, वो वहाँ माफ़ी नहीं मांगता है। फिर जब वो वहाँ धरने पर बैठ जाती है दोबारा से, तो जो एमएलए हैं वहाँ के गुलाब सिंह जी, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी एक अपनी राजनीति इस इंसिडेंट को लेकर के चल रही होती है, तो वो मटियाला पर दबाव बनाते हैं कि अनशन पे बैठ गई है महिला हरदीप कौर, आप इनसे माफ़ी मांगो। लेकिन वहाँ बवाल हो जाता है। वहाँ रमेश जो मटियाला हैं, उनके नाम के मुर्दाबाद की वहाँ पे खूब जमकर नारेबाजी होती है, वहाँ के कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता करते हैं। 28 तारीख से 30 तारीख हो गई है दोस्तों, 3 दिन बीत जाने के बाद भी महिला नहीं मानती, महिला अनशन पे बैठ जाती है। पार्टी के लोग वो बाकायदा अरविंद को केजरीवाल को ट्वीट करती है, टैग करती है, और अपना पूरा वाक्य बताती है कि इस तरीके से घटनाक्रम घटे हैं और प्लीज़ आप इस पर कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि जो आपने बोला था वो तो इसने नहीं किया। अब क्या होता है, पार्टी अपना असली रूप धीरे धीरे दिखाना शुरू कर देती है। वो खाना पूर्ति के लिए क्या करती है, 3 लोगों की कमेटी बना देती है और 3 महिलाओं की कमेटी बनाती है, और उसमें कौन कौन अपने जो खास अपने चाटुकार लोग हैं, जो नीचे से ऊपर तक कैसे गए हैं, आपने सब लोगों ने देखा है। सबसे बड़ा चाटुकार उसमें कौन रखा जाता है, प्रीति मेनन। आपको पता है प्रीति मेनन कौन है, किस तरीके से किस पोजीशन पर आज पहुंची है, और कितनी बड़ी चाटुकार अरविंद केजरीवाल की सबको पता है। तो प्रीति मेनन को वहाँ पर बिठाया जाता है उस मीटिंग के अंदर में। दूसरी मेंबर रखी जाती हैं आतिशी। आतिशी कौन है, किस वर्चस्व से आती है, किस बैकग्राउंड से आती है, हम सभी आप लोगों ने देखा है।
तीसरी जो उसकी मेंबर बनाई जाती हैं उस कमेटी की, वो बनाई जाती हैं आपकी भावना गौड़। लेकिन आप सभी लोगों ने देखा है कि भावना गौड़ जो है, भावना गौड़ को तो पता ही नहीं होता, बाद में पता चलता है जब वो महिला उनको भावना गौड़ को फ़ोन करती है, बताती है कि भाई इस तरह का इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है और आप उस कमेटी के मेंबर हैं। तो वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं इस कमेटी का, मुझे तो कोई फ़ोन ही नहीं आया। तो देखिए कितना बड़ा मतलब धूर्त अरविंद केजरीवाल का चेहरा, दुर्गेश पाठक का चेहरा, कितना बड़ा एक महिला के साथ कितनी बड़ी गंदी राजनीति खेल रहे हैं, जो दिल से आम आदमी पार्टी को काम कर रही होती है, ज़मीन पर रह के काम कर रही है। इसके टाइम में बहुत कम वॉलंटियर बचे हैं जो ग्राउंड पर रह के काम कर रहे हों। तो वो शौक रह जाती है कि तीसरी मेंबर को तो पता ही नहीं है, बाकी जो तो मुख्य चाटुकार हैं उनको पता है सिर्फ, और उन्हीं में खिचड़ी पकड़ी है। उनमें खिचड़ी का पकड़ी है, उनको आदेश है कि क्या करना है, कमेटी के नाम पे आपको बना के क्या करना है। कमेटी 2-3 दिन बाद जब डिसीजन नहीं आता, फिर ये जर्नैल सिंह इनको नींद से जागते हैं। और जर्नैल सिंह भी तोता है, आपको पता है, छोटा जनरल तोते की तरह आता है। कम से कम कम्युनिटी के वास्ते ही साला उस बंदी के साथ खड़ा हो जाता, उस महिला के साथ खड़ा हो जाता कि भाई अपनी कम्युनिटी से एक महिला न्याय की इंसाफ की भीख मांग रही है, उस कम्युनिटी को जब कभी इंसाफ नहीं मिला, आप लोग इंसाफ दे सकते हो। आप 84 के इंसाफ की बात करती है हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल, ये तो आपके वार्ड की, आपकी खुद की महिला अध्यक्ष है भैया। इसमें इंसाफ कौन देगा? या तो इंसाफ आप ही को देना है। तो ये धूर्त चेहरा इनका नज़र में आता है। जर्नल सिंह मीटिंग के लिए नहीं आता है और उस कमेटी का भी कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं कि जी आप ही दोषी हो, इसमें रमेश मटियाला से हम कोई और प्रेशर नहीं बना सकते। अब महिला अनशन पे बैठी है, आगे बढ़ चुकी है इस मामले के ऊपर। जब ओखली में सिर दे लिया है तो मूसल से क्या डरना, महिला अड़ जाती है। आज 13 दिन बाद महिला आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे जाकर के बैठती है, जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है ITO पर, वो वहाँ जाकर के बैठती है। न्याय की उम्मीद कि भाई अरविंद केजरीवाल, इसमें एक धूर्त चेहरा और सामने नज़र आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये महिला नहीं बताएगी आपको या और कोई नहीं बताएंगे, मैं इंटरनली आपको बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने उस महिला को 4-5 दिन पहले ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पर, क्योंकि वो महिला बार बार उनको मैसेज कर रही थी कि देखिए अभी इंसिडेंट हो गया है और आप प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए। उस महिला को न्याय तो मिलना ही था, तो उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने उस महिला को बजाय न्याय देने के ब्लॉक ज़रूर भेज दिया। ले भैया, आज 13 दिन बाद जब आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे बाहर वो बैठी, तो जो ये सो कॉल्ड इनके चाटुकार भक्त हैं, जो एक क्रिएट करके रखते हैं माहौल की, देखो जी अरविंद केजरीवाल की तो दिल्ली पुलिस सुनती नहीं है, तो अमित शाह की पुलिस है, तो केंद्र की पुलिस है। लेकिन जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है उस दिल्ली पुलिस की, हमेशा इनके एक क्लिक पर, इनके एक कॉल पर दिल्ली पुलिस आगे खड़ी जाती है और इनके अकॉर्डिंग एक्शन ली होती है। चाहे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने प्रदर्शन हो, हमेशा दिल्ली पुलिस आती है और वहाँ से उन धरने प्रदर्शनकारियों को उनको उठाती है। सेम इंसिडेंट में यहाँ पे हुआ, इन्होंने दिल्ली पुलिस को बुलाया, दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर आकर के एक्शन लिया और उस महिला को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा दिया। अब महिला रोती हुई गुरु के अरदास में, गुरु के चरणों में अपना बंगला साहिब जाके गुरुद्वारा बैठ जाती है और वहाँ जा कर के अब क्या कर सकती है? प्रार्थना ही कर सकती है उस सच्चे बादशाह से, उस परमपिता परमात्मा से। उस महिला के आंसू ना तो अरविंद केजरीवाल को दिख रहे हैं, ना ही पूरी आम आदमी पार्टी को दिख रहे हैं, ना ही इनके पूरे संगठन को दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दोगला चेहरा इन लोगों का है, इन धूर्त लोगों का है। और हम लोग तो बहुत पहले पहचान चुके हैं, जो लोग अभी भी भोलेपन में काम कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कितना गंदा चेहरा आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, इस धूर्त आदमी का इस सिस्टम में बना बैठा है और किस तरीके से महिलाओं का ये खुद शोषण करवाता है अपने पार्टी के दूसरे लोगों से। जैसे पंजाब के अंदर जब इलेक्शंस हुए, आपको पता होना चाहिए कितनी महिलाओं ने इन पर आरोप लगाए वहाँ पर, जिनके साथ बदसलूकी की गई, शोषण किया गया बाकायदा महिलाओं का पंजाब इलेक्शंस के अंदर में। और फिर पंजाब इलेक्शन आ रहे हैं, फिर बता देंगे, वहीं वही संजय सिंह खड़ा होगा, वहीं वही दुर्गेश पाठक खड़ा होगा और क्या हो रहा होगा इन महिलाओं के साथ में। अरे अपनी खुद की महिला को तुम न्याय नहीं दे सकते, तुम बाहर के महिलाओं को न्याय दिलवाओगे, दूसरी पार्टी को ब्लेम करोगे। काश अगर यही निगम पार्षद, अब अगर आप सोचिए कि ये सपोज बीजेपी से होता, जिसके हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं, कांग्रेस से होता, छोड़िए सपा से होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में ये भी उसको फोकस कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि ये कितनी गंदी राजनीति कर रहे होते। ये धरने पे बैठ जाते जाकर के आज उन पार्टियों के बाहर में, ये ITO पुलिस आपके पुलिस हेडक्वार्टर पे जाके बैठ जाते, जो कि आज की डेट में चेंज हो चुका है वहाँ से। तो ये कितनी गंदी राजनीति कर रहे होते, सबको पता होता, धरने प्रदर्शन। लेकिन आज क्योंकि वो निगम पार्षद खुद की पार्टी का है, तो ये कोई एक्शन नहीं लेंगे साहब। ये उस मामले को दबा देंगे, दफन कर देंगे, महिलाओं को सरप्राइज करेंगे, महिलाओं को धमकियाँ भेजेंगे कि भैया चुप बैठ जाओ, बहुत हो गया।
तुम दूसरी पार्टी से मिली हुई हो, जबकि आज तक कोई दूसरी पार्टी का, किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने तो मतलब इस मामले को अब तक हवा भी नहीं दी है, उठाया भी नहीं है पिछले 13 दिन के अंदर में। ऐसा निकम्मा विपक्ष इस दिल्ली के अंदर बैठा है, भाजपा का भी, कांग्रेस का भी, कि उन्होंने अब तक इस मुद्दे को उठाया नहीं है, जबकि उनको बैठे बिठाए का अच्छा खासा मुद्दा उनको मिल रहा था। तो इतना निकम्मा विपक्ष है। इसी केस में अगर हमारी पार्टी होती है, मामला दूसरी पार्टी का होता, तो देखिए कैसे पेंट में से निकल के आते हैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सबके लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनका दोगला चेहरा, कितना गंदा चेहरा है, ये मैं आपको दिखाने की बात कर रहा हूँ। हरदीप कौर मटियाला वार्ड में आज भी हैं, और आज भी उन्होंने पार्टी की पोजीशन अभी नहीं छोड़ी है। वो कहते हैं कि मुझे पार्टी पे विश्वास है, और मैं पार्टी विश्वास बिल्कुल नहीं। मैं उनको ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के कमेंट के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं कि आप कहाँ पत्थर में सिर मार रही हैं, न्याय भूल जाइए यहाँ पे। इन्होंने सोनी को ज़िंदा मरवा दिया, उस लड़की को ज़िंदा मरवा दिया। इन्होंने अपनी राजनीति के चलते सीमापुरी की उस आंदोलनकार कार्यकर्ता संतोष को मरवा दिया इन्होंने, और आज उसके परिवार का ये सुध नहीं लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने अपनी गंदी राजनीति की है, महिलाओं को आगे ला करके। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ मर गया आज आम आदमी पार्टी का महिला सशक्तिकरण संगठन, वो सो कोल्ड ग्रीवेंस इनका सेल कहाँ पे सोया हुआ है आज बताइए? कोई जिम्मेदारी है उसकी? नहीं है। सीएम की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल, जो हर दूसरी पार्टी के किसी भी इंसिडेंट के ऊपर में जहाँ कैमरे की फुटेज मिलनी होती है, वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती हैं। लेकिन आज इतना बड़ा मामला चल रहा है कि स्वाति मालीवाल नींद से जागी है? ऐसा तो नहीं हो सकता उनके मामले, उनके संज्ञान मामला नहीं हो, क्योंकि बहुत लोगों ने उनको टैग कर करके चीज़ें डाली हैं, लेकिन वो सोई हुई है, गहरी नींद में, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल से आदेश आएगा, वो तुरंत बाहर आकर के खड़ी हो जाएंगी, और वो वैसे ही बोलेंगी जैसे कि अरविंद केजरीवाल उनसे बुलवाना चाहेंगे। तो ये सारा वाक़या है पिछले 13 दिन का। कहानी मैंने आपको बताई कि जो हरदीप कौर हैं, सिख समुदाय से आती हैं, पंजाब के इलेक्शंस भी खड़े हैं, तो ये उन सिख भाइयों के लिए भी है कि जब ये आपके द्वारे पर पंजाब के अंदर आकर के खड़े हुए, महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला सिक्योरिटी के लेकर के बात करें, उनको न्याय दिलाने की बात करें, तो इनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार करके इस वाक्य को उठा के पूछेगा कि हमारी ही बेटी जब 13 दिन तक सड़कों पर लेकर के इंसाफ के लिए भीख मांग रही थी, तुम्हारे ही घर की मेंबर थी, तुमने कौन सा उसको इंसाफ दिला दिया था भैया? ये प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा उन पंजाब चुनावों में, जब ये लोग वहाँ आकर के आपके यहाँ दबरों पर आएंगे। प्रश्न ये उन सिख भाइयों को भी पूछना पड़ेगा जो इन पार्टियों में बैठे हैं आज भी। जर्नैल सिंह को पूछना चाहिए कि कहाँ सोए हो भैया, छोटे जर्नैल साहब। बड़ा आप सिख कम्युनिटी का झंडा उठा करके चलते हो, आप कम्युनिटी के हेड बनने की कोशिश करते हो पूरा, लेकिन जब मामला अपनी पार्टी का हो तो उसको दफन करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते। आप भी, आपकी हिम्मत नहीं होती कि हरदीप कौर के साथ आकर के खुल के बैठ सके, कोई ये बोल सके कि हाँ जी ये सत्य तो सत्य है, ये गलत हुआ है और रमेश मटियाला के ऊपर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन 13 दिन हो गए हैं दोस्तों, 13 दिन। आज दिल्ली पुलिस के द्वारा पार्टी कार्यालय से उसको उठवा दिया गया। सोचिए अरविंद केजरीवाल कितना डरपोक आदमी है कि महज 3 महिला वहाँ पर बैठी, 3 से 4 महिला वहाँ थी, आप फोटोज देख लीजिएगा। 3 महिलाओं से वो बंदा डर गया। जो आदमी खुद अनशन करके, खुद धरने की पॉलिटिक्स करके वहाँ तक पहुँचा है, इस गद्दी तक, और कहता है राइट्स है न्याय मांगना इस तरीके से, वो आदमी आज खुद धरना प्रदर्शन से डर गया, खुद अनशन से डर गया। मतलब कोई और डरे तो समझ में आती है। अरविंद केजरीवाल आदमी जो इसी धरना पॉलिटिक्स से बाहर आया है, जिसका अनशन एक पेशा बन गया, जिसके ऊपर ट्रेड मार्क लग गया है कि धरना कुमार, बाकायदा रेडियो चैनल वालों ने तो धरना कुमार नाम से इनका प्रोग्राम बना दिया था, जिस पे इनको बड़ी आपत्ति हुई थी। तो ये सारा इंसिडेंट आपकी नज़रों के सामने है, और न्याय की उम्मीद करना तो मेरे ख्याल से बेईमानी होगी इनसे। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे और इस पर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाएंगे, क्योंकि दबाव की राजनीति अक्सर काम आती है। और दबाव भी क्या मिलाना, मतलब ये तो न्याय की बात है। एक महिला के साथ अगर गलत हुआ है और खुद निगम पार्षद ने उसको पार्टी मीटिंग में आके एक्सेप्ट किया है कि हाँ जी मैंने हमला कराया, मुझसे गलती हुई, तो भैया माफ़ी मांग लेना सार्वजनिक रूप से आकर के जहाँ पे हमला किया। लेकिन वहाँ वो पलटी मारता है, और पलटी किसके आदेशों पर मारता है, पलटी किसके इशारों पर मारता है, ये सबको पता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सोए हुए आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो थोड़े बहुत भी जिनके ज़मीर अभी मरे नहीं हैं, जिनके लिए मतलब चाहे बाहर की पार्टी की महिला हो, चाहे अपने घर की पार्टी की महिला हो, वो सब समान रूप से अगर वो एक ही चश्मे से देखते हैं तो आवाज़ उठाएंगे।
महिला के साथ खड़े होंगे। जाकर के नहीं बैठ सकते धरना प्रदर्शनों में भैया, तो कम से कम ट्विटर फेसबुक के माध्यम से जो दिन रात आप गालियाँ बक रहे होते हो, इधर से उधर किसी और को उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे होते हो मोदी विरोध में आकर के, तो कम से कम ट्विटर फेसबुक से कुछ बोल लो भैया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सद्बुद्धि दे अरविंद केजरीवाल को।